जिस कार्तिकेय सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में कानून मंत्री बनाया, वो बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के चेले हैं। उनके खिलाफ अपहरण के एक केस में वारंट निकला हुआ था। उन्हीं को नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बना दिया। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के कोटे से आए हैं। अब इसीलिए ऐसा मंत्री चुनने पर सवालों में तेजस्वी यादव भी आते हैं, लेकिन तेजस्वी मौन हैं और नीतीश कुमार खुद को अनजान बता रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? हल्फनामा में सारा चीज दिया जाता है, चुनाव आयोग से कुछ छुपाया नहीं जाता है। जिस व्यक्ति पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है, जिसको कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो शपथ ले रहा है। नहीं, हमको नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। तो नीतीश बाबू को मालूम था कि दाल में कुछ काला है, तो कहा गया सेटिंग करा के आओ, कुछ तो दिखाओ। नाम कार्तिकेय सिंह, पहचान बिहार के कानून मंत्री, अदालती पहचान वांटेड। जिसे खुद कानून ढूंढ रहा हो वो कानून का रखवाला है, ये अजूबा नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। बिहार में ऐसी बहार है कि कानून एक वांटेड कानून मंत्री के हवाले है और 24 घंटे राज्य की हिफाजत में लगे नीतीश कुमार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वारंट है फिरौती के मामले में किडनैपिंग करने का वारंट जारी हुआ है सरकार की। नहीं, हमको नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। और अनंत सिंह कौन है, कौन नहीं जानता है। और उस अनंत सिंह की ये बिजनेस पार्टनर है, ये उनके दाहिना हाथ है, सारी चीज़ों का जेल जाने के लिए संचालन कर रहे हैं। तो देखिए नीतीश जी की सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। वे मंत्री बनाने के पहले विजिलेंस की रिपोर्ट ली जाती है, सारी रिपोर्ट ली जाती है, तब किसी को मंत्री बनाया जाता है कि वो कहीं सजा याफ्ता तो नहीं है, बाकी नहीं है। तो ये नीतीश जी को नहीं मालूम था कि कौन करते हो। चिराग तले अंधेरा तो आपने सुना होगा, लेकिन लालटेन पर जब से नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा वाली राजनीति का तीर चलाया है, तब से लालटेन तले अंधेरा है। अब उस अंधेरे में नीतीश बाबू को दिखा ही नहीं कि उनके कितने मंत्री गंभीर आरोपों का मुकदमा अपने माथे पर चिपकाए घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। देखिए उनको भी पता है कि जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। जनता दल का या तो राजद में विलय हो जाएगा या विलीन हो जाएगी। विलय या विलीन, यही दो विकल्प है। नीतीश जी का कौन चलाएगा? जदयू को कोई चलाने वाला नहीं है, ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं। तो या तो ये 2024 के पहले या उसके बाद अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दे, या फिर ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश जी जिस मजबूरी में फंस गए बीजेपी को छोड़कर। नीतीश के दागी मंत्रियों की बात हम आगे करेंगे, सबकी कुंडली खुलेगी, लेकिन पहले कानून मंत्री की बात। बिहार के नए कानून मंत्री की क्राइम हिस्ट्री देख लीजिए। कार्तिकेय सिंह पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 23 धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 3 गंभीर धाराओं के केस हैं। इसमें चोरी और अपहरण के मामले शामिल हैं। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के बिहटा में साल 2014 में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। उन्हें 16 अगस्त तक कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 14/7/2022 को माननीय न्यायालय दानापुर ने कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, और उसके बाद
उन्होंने उस कांड में अभी तक सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर करना था। नहीं, एकदम गलत बात है। हमको किसी भी न्यायालय से सरेंडर करने का न कभी कोई सम्मन मिला, कभी नोटिस मिला, बल्कि उसके पहले ही हम लोग 4/8 को ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर चुका था। मंत्री महोदय सत्ता का मजा ले रहे हैं। जिम्मेदारी कानून की निगहबानी करने की है, लेकिन खुद ही कानून को जेब में रखकर घूम रहे हैं। जिस पटना पुलिस के पास वारंट है वो उनकी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन वांटेड मंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जब एबीपी न्यूज ने कार्तिकेय सिंह से इन आरोपों पर पूछा तो उनका जवाब सुनिए। एक ही बात न कहेंगे, हल्फनामा में सारा चीज दिया जाता है, चुनाव आयोग से कुछ छुपाया नहीं जाता है। तो चुनाव सबका जिनका भी नाम लिए होंगे सबका हल्फनामा में दिया हुआ है। अब अपने आप को बेकसूर मानते हैं हम। कभी देखिए, केस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। कार्तिकेय सिंह कहते हैं कि सारे आरोप पॉलिटिकल हैं। सवाल यह है कि राजनीति के लिए राजीव रंजन का अपहरण क्यों किया गया। पीड़ित राजीव रंजन ने कोर्ट को दिए बयान में कार्तिकेय सिंह का नाम लिया है। हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम बेल याचिका खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने उनकी केस रद्द करने की अपील भी खारिज कर दी है। हालांकि कार्तिकेय सिंह के वकील का दावा है कि सेशन कोर्ट से उन्हें 1 सितंबर तक अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इसी पर बीजेपी ने सवाल दाग दिया कि हाईकोर्ट से बेल अर्जी खारिज हुई तो सेशन कोर्ट कैसे बेल दे सकती है। फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? जिस पर न्यायालय ने दानापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ मेरे मामला की सुनवाई के लिए भेजा और वहाँ से मेरे गिरफ्तारी पर स्टे स्थगन आदेश दे दिया गया। बिहार सरकार आरोपों में घिरी थी तो दूसरी तरफ नई सरकार बनाने का जश्न मनाने लालू दिल्ली से पटना के लिए निकले। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में सारे आरोपों को ही खारिज कर दिया। ये सोशल मीडिया का क्या झूठा है, कोई ऐसा मामला नहीं, गलत बात। अब आपको जरा कार्तिकेय सिंह के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। खुद कार्तिकेय सिंह से ही सुन लीजिए। और जब से अनंत बाबू वहाँ मोकामा का प्रतिनिधित्व करने लगे तब वो डीपली हम उसमें उनका सहयोग करना शुरू करने लगे। कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के साथ अपनी करीबी बता रहे हैं। अनंत सिंह की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। अब सवाल यह है कि बिहार का क्या होगा। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर इतने प्रभावशाली क्यों हैं कार्तिक सिंह, जो कानून मंत्री बन गए और उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नीतीश सरकार में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है और उस आरजेडी के इकलौते भूमिहार मंत्री हैं कार्तिक सिंह। आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भूमिहार कार्ड से अपने A to Z वाले फॉर्मूले को साधना चाहते हैं, जिसमें हर तबके, हर जाति, हर जमात को आरजेडी से जोड़ने का उनका मकसद है। अच्छा, कार्तिकेय सिंह आरजेडी खेमे से मंत्री हैं, इसीलिए उनको मंत्री बनाने में अहम भूमिका जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की रही होगी। तेजस्वी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि उन्हें अपना भूमिहार वोट बैंक बिदकने का डर लग रहा है। दरअसल जो भूमिहार वोट है उसको बिहार में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अब तेजस्वी को डर यह है कि बुचहा उपचुनाव की जीत के बाद उसी कोर वोट में सेंध लगाने की जो कोशिश वो कर रहे हैं कहीं वो गड़बड़ा ना जाए। कार्तिक सिंह एमएलसी हैं, उनकी जीत से बुचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत का रास्ता साफ हुआ था। फिर भी कानून को ठेंगा दिखाने वाले को कानून मंत्री बनाना मजबूरी नहीं हो सकती है। ये बेहतर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना है। वैसे बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनके खिलाफ कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में सुशासन बाबू के नए मंत्रियों ने शपथ ली ईश्वर के नाम पर, संविधान के नाम पर, लेकिन नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 मंत्रियों पर तमाम आरोपों के दाग हैं।
उस दाग को दिखाकर बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये बिहार में जंगल राज की वापसी है। अब इससे अधिक और क्या कहा जाए, शर्मनाक बात। और सुशासन बाबू के राज में नीतीश बाबू, ये जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनके ऊपर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। 364 किडनैपिंग फॉर मर्डर। नीतीश कुमार ने एक बेहतर बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया था। चाचा भतीजे ने बिहार में खुशियों की बहार लाने का दावा किया था, लेकिन हुआ क्या? जिस पर अपहरण और चोरी का मामला है, ऐसे अपराधों के आरोपों में जो वांटेड है वो कार्तिकेय सिंह सुशासन बाबू के कानून मंत्री हैं। जिस सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री का पद दिया गया है, उनके खिलाफ चावल घोटाले का आरोप लगा था। जिस जितेंद्र कुमार राय को कला, संस्कृति और युवा मामलों का महकमा दिया गया है, उनकी योग्यता ये है कि उन पर एक महिला से जबरदस्ती करने का आरोप है। जिस जमा खान को अल्पसंख्यकों की भलाई का जिम्मा मिला है, उन पे हत्या की कोशिश के 2 केस चल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि बिहार में जंगल राज की वापसी की झलक है। इस तरह के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है, और जो राजद के लोग जेल में बंद, राजवल्लभ यादव जेल में बंद हैं, बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हैं, तो इस तरह के लोग, जो अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, तो अभी और तमाशा होना बाकी। अभी तो एक शुरुआत है। तो नीतीश जी, आपके लालू राज का ये ट्रेलर जो है लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने 1994 में जनता दल छोड़ दिया था। तब लालू पर बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया था। उस जंगल राज के आरोप वाली राजनीति के 11 साल पूरे होते होते नीतीश कुमार ने लालू को बिहार से उखाड़ फेंका। लेकिन पहले 2015 में और अब 2022 में जिस पर जंगल राज और भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया, आज उससे ही नीतीश बाबू की सत्ता वाली गलबहियां हैं। आप याद कीजिए कि 2017 में जब आरजेडी का साथ छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। लेकिन जब जेब में सत्ता चाहिए तो उस सत्ता की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 दागी हैं। इनमें आरजेडी के 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 11 में से 3 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। कांग्रेस के 2 मंत्री बने, लेकिन दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। हम के संतोष सुमन हो या मंत्री बने निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, इन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। नीतीश कुमार के बाद सरकार में सबसे ताकतवर नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा 11 केस हैं। बीजेपी मंत्रियों का चुनावी हलफनामा लेकर घूम रही है, जिसमें दाग ही दाग नजर आते हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी का कहना है कि ऑल इज वेल। आप आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को सुनिए, आपको हंसी आएगी। नसीहत वो लोग न दें जिन लोगों ने न्यायिक निर्णय देने वालों के लिए को ही सदा के लिए सुला दिया है। अगर ये मामले सामने आएंगे, कानून जिसकी इजाजत नहीं देती हो, तो कतई ऐसे बख्शे भी नहीं जा सकते हैं। बस यही तो बात घुमा दी जाती है। आरोप किसी पर लगता है तो विपक्षी कहेंगे कि वो दोषी है, समर्थक कहेंगे कि फंसाया गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश की सरकार है, बाहुबलियों की भरमार है। इसको आप इस तरह समझिए, सुरेंद्र यादव पर हत्या की कोशिश के केस दर्ज हैं। खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप दर्ज है और लोगों को धमकी देने का संगीन आरोप है। जिनके जिम्मे खान का महकमा है, उन रामानंद यादव की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि जनाब पर आपराधिक धमकी का मामला दर्ज है, जबरन वसूली का मामला दर्ज है। मारने की धमकी या गंभीर चोट का डर दिखाकर वसूली का आरोप है। मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार है। एक मंत्री शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर, जो 2019 में दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो ये जो सुरेंद्र यादव, उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। उनके ऊपर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी 420 से लेकर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। नीतीश ने एक झटके में पार्टनर बदल दिया था।
बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी से नाता जोड़ा। अब इन्हीं सवालों पर बीजेपी नीतीश कुमार पर हल्ला बोलने वाली है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।